हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम हमारा नया आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। सीईटी है, जेईई है, नीट एग्जाम है। और ये एग्जाम में जो लीनियर मोशन जो अपना जो आर्टिकल्स है उसपे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय बॉडी इन फोर्थ और फिफ्थ सेकंड, और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इन फोर्थ फिफ्थ, ऐसे सेकंड के। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उसके लिए जो फॉर्मूला जो है एकदम सिंपल ऐसा फॉर्मूला है। हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो हमारा जो काइनेमेटिकल जो इक्वेशन है वो काइनेमेटिकल इक्वेशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। तो ये होगा डिस्टेंस, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, ए यानी एक्सेलरेशन, और टी जो है वो है टाइम। ओके, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के अल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं, लेकिन सिंपल जो है, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम में फास्ट आंसर निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की सिंपल ट्रिक्स यानी उसको सिंपल फॉर्मूले की जरूरत होती है कि वही एग्जाम्पल अगर वो फॉर्मूले से अगर हमने अगर सॉल्व अगर किया तो उसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, जल्दी निकल आएगा। ओके, और ये वो सेम आंसर निकलता है, ये दूसरा इक्वेशन यानी जो मेथड जो अल्टरनेटिव जो मेथड है वो मेथड यूज करके भी वो आंसर निकलता है, लेकिन उसके वो फॉर्मूले के लिए, और वो जो फॉर्मूला जो है डायरेक्ट जो फॉर्मूला जो यूज करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उससे क्या होता है टाइम का जो है वो टाइम जो है वो टाइम बचता है हमारा, उसको टाइम कम लगता है। जो डायरेक्ट फॉर्मूले है उसको टाइम कम लगता है। ये इक्वेशन सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं। ओके, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय बॉडी इन एन सेकंड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। वो फॉर्मूला कैसा डिराइव हुआ वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो मानो ये पार्टिकल्स है, ओके, और ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है सी पॉइंट से and it is travels along the line CD. It is travels along the line CD. Okay, तो यहां पे ये पॉइंट लिया हमने और यहां पे बी पॉइंट लिया। ओके, तो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल्स करेगा पार्टिकल इन n सेकंड में, n सेकंड, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल by particle, distance travel by particle in n second, distance travel by particle in n second, यानी डिस्टेंस कितना होगा, AC डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्स इन पार्टिकल इन n second इज डिस्टेंस AC है। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला जो रहेगा वो फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज एस एन, उसके बाद यू और टी की वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज एन सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज एन प्लस हाफ ये एन स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n सेकंड। ओके, सेकंड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन n-1 सेकंड। n-1 यानी कौन सा डिस्टेंस होगा, दैट इज द BC। कौन सा डिस्टेंस होगा, दैट इज द BC डिस्टेंस। यहां पे अगर n हुआ तो यहाँ पे n-1 होगा। हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा और B पे टाइम कम लगेगा। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय पार्टिकल इन n-1 सेकंड, दैट इज द BC। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, दैट इज n-1 that is equal to u
n माइनस 1 प्लस 1/2 ये n माइनस 1 स्क्वायर, u n माइनस 1 प्लस 1/2 ये n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। ओके, ये n सेकंड है, ये n माइनस 1 सेकंड है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्स इन n सेकंड, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये जो है, ये जो डिस्टेंस होगा वो n सेकंड में होगा। उसके बाद इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस वो हो गया हमारा n माइनस 1 सेकंड में, और इतना जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस AB, ये होगा nth सेकंड में डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होगा? n सेकंड में। हमें ये भी AB की वैल्यू निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन n सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्स इन n सेकंड, इट इज द डिस्टेंस AB, इट इज डिस्टेंस AB। अब वो डिस्टेंस ट्रेवल्स इन n सेकंड क्या होगा? दैट इज SN कहेंगे हम इसको, SN दैट इज इक्वल टू SN माइनस 1, SN माइनस 1। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन। हमें क्या मिलेगा? u प्लस an माइनस 1/2a, u प्लस an माइनस 1/2a, ये हो गया फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इन n सेकंड। और ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस ब्रैकेट में ये कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, कॉमन निकालते हैं ये, तो हमें क्या मिलेगा? n माइनस 1/2 SN, that is the distance traversed by particle in SN, that is the distance traversed by particle in n second। ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, ये है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूले पर अगर हमें न्यूमेरिकल अगर पूछा अगर गया, सपोज पार्टिकल का हमें डिस्टेंस में अगर रेशियो अगर निकालना है, तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए हम एक सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला का जो यूज है वो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय particle, distance covered by particle in 4th and 5th second of its motion if it starts from rest, ओके। तो ये एग्जाम्पल है, ये न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल हम ये फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला जो है हमें 4th और 5th सेकंड में n की वैल्यू पहले इसमें 4 डालना है, और दूसरा इक्वेशन में n की वैल्यू कितना डालना है? 5 डालना है, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकालते हैं। एकदम सिंपल ऐसा ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल का। और एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम 4th के लिए निकालते हैं, दैट इज S4, दैट इज इक्वल टू u प्लस
ये क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, दोनों इसमें ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, u प्लस n की वैल्यू कितना डालना है, 4 डालना है, 4 माइनस 1/2 u प्लस u कितना है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी u कितना होगा, दैट इज द 0, रेस्ट है यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ओके, तो ये यानी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 4 माइनस 1/2, और ये जो आता है हमारा, ये इक्वेशन होगा हमारा 7/2 यानी 3.5, ये कितना होगा, 3.5, ये 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7/2 यानी 3.5, ये वैसे ही हम यस फिफ्थ अगर निकाले, यस फिफ्थ, तो हमें मिलेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा 5 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2 ये, एंड 9/2 ये दैट इज इक्वल टू 4.5 ये। ओके, तो हमें रेशियो निकालना है पार्टिकल इन 4th and 5th सेकंड, दैट इज S4 to S5 दैट इज इक्वल टू 3.5 ये, 4.5 ये, दैट इज इक्वल टू 35/45, 35/45 और 7/9 दैट इज 7:9। कितना रेशियो आएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो रेशियो है वो रेशियो कितना आएगा, दैट इज यहां पे लिखते हैं हम 30, दैट इज यहां पे लिखते हैं S4 to S5 कितना आया, 35 डिवाइडेड बाय 45 दैट इज 7/9, दैट इज 7:9, S4 टेंस टू S5 इक्वल टू 7:9। तो ये सिंपल फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव किया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन उसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कैसा आता है उसकी हमने कोशिश की है डियर स्टूडेंट आप तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और ऐसे हम जो है वो डिफरेंट फॉर्मूले की ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस जो है हम आर्टिकल्स जो है वो मोशन का आर्टिकल्स लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट आर्टिकल पे जो फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंस है ज्यादा उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है डियर स्टूडेंट, और इससे हम हमारे चैनल में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।